Okay, this is fugacity function. What is it? Is basically a ratio of F by P. Now what we do, we will take a condition at very low pressure. जब प्रेशर बहुत कम होगा, दैट मीन्स प्रेशर विल टेंड टू बी ऑलमोस्ट कितना, जीरो. जीरो. ठीक है ना. सो व्हेन प्रेशर टेंड्स टू बी जीरो, दिस F by P equals to, when we take the limit of F by P, this equation. सब प्लीज नहीं से स्टार्ट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. ओके, अब आई. आई है. ऐसे आई अब. ओके, ठीक है. सो वी आर एक्चुअली डीलिंग विद फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट. जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है फ्यूगेसिटी के बारे में, दैट इज बेसिकली ए फिक्टिशियस प्रेशर, और वो रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है. तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज ए फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट. इट इज बेसिकली अ रेशो किसके बीच में होता है, फ्यूगेसिटी फंक्शन अपॉन एक्चुअल प्रेशर. ठीक है. अब हम कंडीशन ले रहे हैं, अगर हमारे पास बहुत वेरी लो प्रेशर है, सपोज जो नॉर्मल प्रेशर होता है रूम का 1 एटमॉस्फेयर होता है, वी विल टेक ए वेरी वेरी लो 0.001 समथिंग प्रेशर, दैट मींस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर. तो जब हम लिमिट, ये आपने पढ़ा होगा, व्हेन वी टेक ए लिमिट f by p अपॉन दिस टेंड्स टू बी जीरो, दिस टर्म विल ऑलमोस्ट अप्रोच टू 1. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो हमारे पास असल में ये पॉइंट सीखने के लिए है कि जब हमारे पास प्रेशर बहुत कम होता है, वेरी वेरी लो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, वहां फ्यूगेसिटी किसके बराबर होता है, एक्चुअल प्रेशर के बारे में. एक्चुअल प्रेशर जो सपोज रूम टेम्परेचर का है, जो मतलब है अभी कंडीशंस जिस पे हम रिएक्शन कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं, वो सिंपली उस प्रेशर के इक्वल होता है. अब इसको डिटरमाइन कैसे करें हम गैस के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगेसिटी ऑफ ए गैस. ये इक्वेशन आपने सीखी है, दैट गिब्स फ्री एनर्जी है ना, G is equal to G star. What is G star? Is nothing but it is इंटीग्रेशन कांस्टेंट. क्या है भाई, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, RT ln of F. F is what, फ्यूगेसिटी फंक्शन, जो आपने पढ़ा, ये हमने ये रिलेशन ऑलरेडी डेराइव की है. ठीक है ना. अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर करेंगे. वी विल डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, pressure, but at constant temperature and number of moles. Suppose उस number of moles को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे करेंगे रिप्रेजेंट, कैपिटल N से. ठीक है. तो यही, इसको हम सिंपली लिखेंगे डो G विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, डो P, दिस रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N है ना, कैपिटल N. इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना भाई, अगर हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, दैट कम्स आउट टू बी जीरो. यस, दैट मींस दिस टर्म विल गो. ये हमारे पास डिफरेंशिएशन में यहाँ नहीं आएगी. बट R इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वी आर टेकिंग दिस कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट नंबर ऑफ, सो R एंड T विल कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन. और यहाँ पे क्या बनेगा, डो ln ऑफ F है ना, डो ln ऑफ F अपॉन डो P. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, वेरी नाइस. अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट पे. हमने ये रिलेशन ऑलरेडी निकाली है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, दैट कम्स आउट टू बी वॉल्यूम. ये वाली इक्वेशन, ये भी हमने किया है ना, ये वाली इक्वेशन, ये वॉल्यूम के इक्वल आती है. अगर इतनी टर्म इसके इक्वल है, ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन, ये वाला पार्ट फिर किसके इक्वल होगा, फिर वॉल्यूम के इक्वल होगा ना. ये वाले, ये सिंपल क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सो इट विल बी वॉल्यूम. हम इस इक्वेशन सेकंड को, इस वाले पार्ट को रिप्लेस करेंगे किसे, वॉल्यूम से. सो सिंपली हमारी इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगी, RT डो ln ऑफ, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस वाला पार्ट,
ये पार्ट है, दिस इज सिंपली इक्वल टू वॉल्यूम, सो वी विल राइट इट इक्वल टू वॉल्यूम। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये अगर मल्टीप्लाई में यहाँ है, ये इसको डिवाइड होगा अगर इस साइड में लेंगे, है ना। Very simple. जी सर। So we will write dou ln of f upon dou p will be equal to v upon rt. This is our equation number 5. Okay. Now equation 5 क्या बताती है कि जो dou ln of f with respect to pressure वो इसके इक्वल है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, दिस इक्वेशन 5 एट ए डेफिनिट टेम्परेचर, मतलब अब टेम्परेचर हम कोई डेफिनेट 25 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, कोई डेफिनेट टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उस टाइम इस इक्वेशन को, यही इक्वेशन हम दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, अब डो के बजाय ये है ना आर टी, ये दोबारा इस साइड में लिया आर टी डी, टोटल डिफरेंस, मतलब डेफिनेट टेम्परेचर पे एल एन ऑफ वी इज इक्वल टू वी डी पी, मतलब ये डी पी हमने खाली ये इस साइड में लिया वापस, और आर टी को इस साइड में लिया, ठीक है। और इस पार्शल को हमने डी से अब लिखा। डी क्यों लिखा, अब हम डेफिनेट टेम्परेचर ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है ना। सो नाउ मूविंग टू द सेकंड, दूसरे पार्ट में जाते हैं। 1 सेकेंड, आई विल मूव टू दिस नेक्स्ट पार्ट। नाउ अब हम कंडीशन एक ले रहे हैं, लेट अल्फा, ये दिख रहा है सबको, नहीं अब आया ना। लेट दिस इज अल्फा, व्हाट इज दिस अल्फा। बहुत सारी बुक्स में R1 भी लिखा है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। लेट अल्फा बी ए क्वांटिटी दैट डिटरमाइन्स डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब हम ले रहे हैं, सपोज जब हम रियल गैस की तरफ आ रहे हैं, सपोज कुछ उसमें डिविएशन हो रही है, डिपार्चर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कितना हो रहा है, सपोज वो हम अल्फा से लिखते हैं, किससे, अल्फा से। और इसके लिए हम सिंपल इक्वेशन लिखते हैं दैट दिस डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दिस वन, इसको बोलते हैं हम या डिपार्चर, डिविएशन आल्सो या डिपार्चर भी बोल सकते हो। डी अल्फा इज व्हाट, डिपार्चर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट ए गिवन टेम्परेचर। उसको सिंपली हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, आर टी अपॉन पी माइनस वॉल्यूम। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन 7 को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे डीपी से। किससे करेंगे, डीपी। यहाँ पे डीपी मल्टीप्लाई किया, हो गया अल्फा डीपी, क्या हो गया अल्फा। इसको डीपी मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी आर टी डीपी मल्टीप्लाइड बाई डीपी, दैट मीन्स डीपी बाई पी। आर टी कांस्टेंट है, सो तो इस साइड में थोड़ा सा लिख लिया, और वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डीपी, सो इट विल बी वी डीपी, ठीक है। So this was our equation, this will be your equation number 8, ठीक है। अब हम इक्वेशन कंबाइन 6 और 7 करेंगे। जो ऊपर हमने लिखी है इक्वेशन, इनको अब हम कंबाइन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिंपली ये वाली रिलेशन मिल जाएगी। इसको आप एक बार कर लेना कि ये साइड आर टी डी एल एन ऑफ एफ इज बेसिकली इक्वल टू आर टी डी पी अपॉन P माइनस अल्फा dP, बिकॉज अल्फा किसके इक्वल हमने कर दिया, RT अपॉन P माइनस V के कर दिया। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 9। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर, थ्रू आउट डिवाइड कर दो आप RT से इस इक्वेशन को, समझ आ रहा है। अगर इसको भी RT से डिवाइड करेंगे, इस वाले इक्वेशन को भी RT से डिवाइड करेंगे, और इसको भी RT से डिवाइड करेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा RT ऊपर नीचे, यहाँ भी ऊपर नीचे RT कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगी, डी एल एन ऑफ एफ इज इक्वल टू डी एल एन ऑफ पी माइनस अल्फा डी पी अपॉन RT। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 10। ओके, अब हम इस इक्वेशन 10 को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करना है, इंटीग्रेट कहां से कहां तक। सपोज हमारे पास पहले प्रेशर 0 था और लास्ट प्रेशर कितना था,
अपर लिमिट p. So we will get, आपको पता है जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं दिस डिफरेंशियल इन इंटीग्रल विल गो, यहाँ पे रहेगा ln ऑफ f by p. ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम होगा. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज कांस्टेंट समटाइम्स, ठीक है ना, यहाँ पे ये खत्म ही होगा सारा, बट हमारे पास ये वाली रिलेशन रहेगी. आर टी कांस्टेंट है, माइनस आर टी वो बाहर आ जाएगी. इंटीग्रल ऑफ 0 टू p अल्फा डी पी, क्योंकि p हमारा एक्चुअल प्रेशर था, ये कांस्टेंट ही है, ये हमने चेंज नहीं किया है. दिस इज इक्वेशन. सर यहाँ पे ln ऑफ f by p कैसे आ गया? कहाँ से? अच्छा, ln ऑफ f by p. 1 सेकंड, आई विल शो इट हियर भाई. यहाँ आपने इंटीग्रेट किया इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया, यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया, ठीक है ना. अब ये d ln ऑफ p, p इज एक्चुअल प्रेशर है ना, ln ऑफ p मतलब वो कहाँ, सपोज 2 एटमॉस्फेयर है, वो चेंज तो नहीं होगा ना, ये टर्म बनेगी ना 0, ये टर्म फिर 0 बन जाएगी. ठीक है ना. यहाँ पे क्या है, माइनस और आर टी, वो तो बाहर आएगा, समझ आया. यहाँ पे क्या रहा, अल्फा डीपी. पे कहाँ से चेंज कर रहे हैं, 0 टू p. समझ में आई अब रिलेशन? सर इसका लेफ्ट पार्ट में बोल रही हूँ, ln ऑफ f by p. हाँ, ये कैसे, ओके ओके, 1 सेकंड, आई विल क्लियर इट. इट इज वेरी सिंपल. यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया इसको, यहाँ डिफरेंशियल और इंटीग्रल तो जाएगा ना. When you integrate and differentiate some function dx, वो भी x के इक्वल होती है ना. समझ लो ये आपके पास फंक्शन है x, वो क्या रहेगी, ठीक है, x. हाँ. बट इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 टू p. वही, हाँ, इसमें भी आ जाएगा. सो इट विल बी ln ऑफ f by p माइनस 1 by rt 0 by p. ठीक है, 1 सेकेंड, आई विल शो इट. सो सर ये या ऐसे भी कर सकते हो. 1 सेकेंड, अगर आप ये नहीं मानते हो. 1 सेकेंड, ये है ना ये वाला पार्ट, ये समझ आ रहा है कुछ? जी सर. अगर आप इसको इस साइड में ले जाओगे, ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. सो डिफरेंशियल दोनों का बाहर आ जाएगा सर. हाँ, फिर क्या बनेगा, log m माइनस log n. वो किसके इक्वल होगा, log m. ऐसे भी कर सकते. दिस इज वेरी सिंपल, ये आपको समझ में आएगा. ये वाला ऐसे सेटअप ऐसे, चलो ऐसे ही कर लो. यस सर, थैंक यू. ठीक है, ये खाली इस साइड में लेना और डिफरेंशिएट करना. ओके, नाउ अल्फा एज गिवन बाय इक्वेशन 7, जो ऊपर कैन बी जो हमने भी थी आर टी अपॉन पी माइनस वी के इक्वल कैन बी डिटर्म, वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं. अल्फा जो निकालते हैं ना, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है एट डिफरेंट प्रेशर्स. कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हमारे पास सेटअप सारा कुछ होता है, ठीक है ना, प्रेशर वेरी करने का. तो अगर आप सिंपली एक ग्राफ देखोगे, सपोज कि कोई गैस है ना, बिहेव रियल गैस कैसे करता है, आइडियल गैस क्यों करता है, या उसमें इंटरेक्शन कितनी होती है. अगर हम सिंपली इस साइड में डिविएशन प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में क्या करेंगे प्लॉट, वाई एक्सिस में सॉरी, इस साइड में क्या करेंगे प्लॉट, डिविएशन, ठीक है ना, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. सपोज दिस इज 0, अल्फा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आइडियल, दिस ये जो है एक्स एक्सिस, दिस विल बी आइडियल बिहेवियर. आइडियल बिहेवियर ये होना चाहिए कि कुछ वेरी नहीं होना चाहिए. बट हम क्या देख रहे हैं रियल गैसेस के लिए, कि कहीं पे अल्फा पॉजिटिव हो रहा है, जो ये शेडेड एरिया है, या कहीं पे नेगेटिव जा रहा है. वो क्यों होता है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ये इस वाले पार्ट में नीचे दिया हुआ है, हमने कैसे एक्सप्लेन करना है इस पार्ट को. असल में फ्यूगेसिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी. द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, दिस मच. 1 सेकेंड,
the area under the curve between pressure P is equal to 0 and pressure P yield is the integral। ये हमारे पास असल में जो हमने इंटीग्रल, जो शेडेड पोर्शन है ना आपके पास, उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो इसके इक्वल होती है, अल्फा डी पी 0 टू पी। जितना भी आप सपोज 0 से 2 एटमॉस्फेयर कर रहे हो, 0 से 1 एटमॉस्फेयर कर रहे हो, 0 से 1 एटमॉस्फेयर कर रहे हो वेरी, तो वो हमें खाली वो शेडेड पोर्शन, खाली आपको ये वाला इंटीग्रल लेना है तो आपको क्या मिलेगा वहां से, हाँ जो एरिया है ना उस इंटीग्रल का, वो एरिया इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। सिंस अल्फा द डिपार्चर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो अल्फा है ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। मतलब रियल गैसेस के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। द एरिया अंडर द कर्व कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट फॉर व्हाट, रियल गैसेस। किन के लिए? रियल गैसेस के लिए। ये फ्यूगेसिटी तो यूज ही करते हैं ना हम रियल गैसेस के लिए, हम यहाँ पे रियल गैसेस ही डिफाइन कर रहे हैं। सो दस फ्यूगेसिटी ऑफ द गैस कैन बी बोथ लेस देन और मोर देन प्रेशर पी। अगर सपोज एक्चुअल प्रेशर पी है या किसी गैस का, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा, अगर हाइड्रोजन एट लो प्रेशर पास करते हैं थ्रू ऑरिफाइस, वो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना, वो आइडियल बिहेवियर नहीं दिखा सकता। या कोई और लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं गैस, फिर उसको पास करते हैं, वो या तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वो आप एक एक्सपेरिमेंट की है। बट यहाँ पे क्या है, जैसे आप फ्यूगेसिटी ये वाला पोर्शन मेजर करते हो, फ्यूगेसिटी या तो ज्यादा होती है, मतलब या तो असल में फिक्टिशियस प्रेशर मोर देन एक्चुअल प्रेशर होगा, या लेस देन दैट, मगर किसका? किसी रियल गैस का, किसी रियल गैस का, ये आपको याद रखना है। सो हम इस इक्वेशन से और फिगर से जो हमने ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया शेडेड एरिया दिखाया, फ्यूगेसिटी ऑफ द गैस विल बी लेस देन एट प्रेशर पी एट लो प्रेशर एंड मोर देन एट। जब हम लो प्रेशर रखते हैं तब फ्यूगेसिटी ज्यादा होती है एक्चुअल प्रेशर से, जब हम हाई प्रेशर लेते हैं देन फ्यूगेसिटी इज मोर देन एक्चुअल प्रेशर, ठीक है ना। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अगर आप हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात करते हो, इनके लिए फ्यूगेसिटी हमेशा ग्रेटर देन प्रेशर होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आप याद रख लेना। अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हो, हमने कहा फ्यूगेसिटी नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, ठीक है ना। बट जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की या हीलियम की, फ्यूगेसिटी हमेशा एक्चुअल प्रेशर से ज्यादा होती है at ordinary conditions of temperature and pressure, ठीक है। Now moving to the next part, one second, calculation of fugacity at low pressures, how it is done। अब हम कंडीशन लेंगे जब हम प्रेशर कम रखते हैं बहुत। It has been found that the experimental value of alpha, क्या ना, one second, has been found to be at low pressures assumes almost a constant value। जो अल्फा का एट लो प्रेशर पे वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस देयरफॉर इक्वेशन 11 कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन है ना डिफरेंशियल, वो हम ऐसे लिखते हैं। वहां पे अल्फा अब वहां पे कांस्टेंट हो गया, वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा एंड यू विल गेट दिस ln ऑफ f by p माइनस अल्फा p अपॉन RT। ये कहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे आपको मानना है नाउ अल्फा इज कांस्टेंट, मगर कहाँ पे, एट लो प्रेशर्स, ठीक है। नाउ ये सिंपली आपको, नाउ एट लो प्रेशर सिंस प्रेशर गैस टेंड्स टू बी आइडियल, है ना, दैट मीन्स वहां पे असल में फ्यूगेसिटी असल में इक्वल, ये तो सिंपल सी बात है। फ्यूगेसिटी कब प्रेशर के बराबर होगी एक्चुअल के, वो आइडियल गैसेस के लिए होती है। सो एट लो प्रेशर्स गैस टेंड्स टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, उसके लिए क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू P, या इसको डिवाइड कर दो, F by P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। सो वेरी सिंपल। नाउ अब आपसे पूछा जाएगा आइडियल के लिए F by P वैल्यू कितना होगा, हाँ एनीवन?
हेलो, f by p Equal to वैल्यू 1. फॉर सिंपली 1, मेकिंग यूज, Equal to अब 1. हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज करेंगे कि ln ऑफ x ये असल में इक्वल टू होता है जब हमारे पास x अप्रोच टू 0 हो जाएगा ना, कोई यूनिटी सपोज प्रेशर 0 अप्रोच कर रहा है, अगर हमारे पास ln ऑफ सम फंक्शन है, ln of some function but that function tends to be 0, then we can write that ln of x is equal to x minus 1, मतलब function minus 1। ये हमारे पास रूल एक है, मतलब यहाँ पे समझ लो आप, आपके पास सिंपली ln of f by p है, जब प्रेशर ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ये मान लो आप, ये मान लो, Equal to ठीक है ना, फंक्शन tends to 0, then we can write it as in the form of x minus 1। ये आप सारा मान लो f by p मान लो x, और इसको सिंपली आप -1 कर दो by using this function ln of x is approximately equal to x minus 1 when x approaches to unity। जब ये x किसके इक्वल होगा, अभी हमने रियल गैसेस के लिए देखा ना, f by p is almost equal to 1 है ना, जब ये यूनिटी, सो दैट मीन्स वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस ln ऑफ, ये सारी फंक्शन मान लो x, इट विल बी x माइनस, बट x का वैल्यू कितना है, f by p। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन, अब इसको ये साइड, इस साइड में ले लो और ये इस साइड में ले लो, दैट मीन्स f by p विल बी इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ f by p। इस ln ऑफ f by p का वैल्यू इक्वेशन से उठा लो, वो माइनस अल्फा p by rt, ठीक है ना, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू, ये कौन सा वैल्यू लोगे, ये जो लो प्रेशर जो में वैल्यू होता है, दैट विल बी pv by rt, or that means f square, that means fugacity function will be simply equal to p square v by rt। ये है ना, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये असल में f by p है, ये p फिर इस साइड में लिया, ठीक है ना, you have taken this p to this side, ये फिर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, it is actually f by p। ओके, आई हैव, मेरे पास बस 2-3 मिनट है, आई विल कंक्लूड दिस इक्वेशन इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग फ्यूगेसिटी, ठीक है, कौन सी इक्वेशन, f इज इक्वल टू पी स्क्वायर वी बाई अपन, असल में हमने क्या किया, f बाई p को किस साइड में लिया, राइट हैंड साइड में लिया, तो वो मल्टीप्लाई सिंपली होगा क्योंकि वो पी वी बाई आर टी के इक्वल होगा। ये फ्यूगेसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली यूज्ड व्हेन you have to calculate fugacity at low pressures। लो प्रेशर्स के लिए ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, ठीक है। नाउ फ्यूगेसिटी ऑफ ए गैस इन ए गैसियस मिक्सचर, आपको पता है 1 मोल ऑफ सबस्टेंस के लिए G किससे रिलेट होता है, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, dg कांस्टेंट टेम्परेचर nRT d ln ऑफ f, फॉर 1 मोल n इज इक्वल टू 1। जब 1 मोल तो फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, केमिकल पोटेंशियल के, बताया था। Yes, sir. हाँ, तो हम dg को किससे, d म्यू y फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल के लिए रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, देन दिस dg विल टर्न आउट टू बी d म्यू y, दैट मींस केमिकल पोटेंशियल। सिमिलरली दिस इक्वेशन g इज इक्वल टू g स्टार प्लस rt ln ऑफ f, जब n इज इक्वल टू 1 होगा, g विल बी रिप्लेस्ड बाय, yes anyone, chemical potential, so we will write this equation, mu y is equal to mu y star plus rt ln of f when number of moles is equal to 1। इसके लिए ये होता है क्योंकि फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू दी केमिकल पोटेंशियल फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, ये हमने ऑलरेडी डिराइव इक्वेशन की है, वायर म्यू स्टार इज व्हाट, केमिकल पोटेंशियल ऑफ द गैसियस कंपोनेंट I at its unit fugacity when unit, ये तो इसका सिंपली है, fi वैल्यू दोगे 1, ln of 1 will be equal to 0, so this turn out to be 0, mu y will be equal to mu star। How we will define the mu y star? Mu y star is basically the chemical potential of the gaseous component I at its unit fugacity। I hope आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ आ गया होगा, ठीक है, तो मैं ऑफलाइन भी ये पेजेस सेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू, मेरा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मुझे भी ये बता दें, ठीक है, ओके, थैंक यू।